हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर इसको ज़रूर करें। और मैं एक रिक्वेस्ट और भी करता हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 जैसे कि आपसे वादा किया गया था, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशंस आपके सामने रखेंगे हम। इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है 3 cot A is equivalent to 4. Check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equivalent to cos square A minus sin square A और नॉट। हमें ये बताया गया है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाइए, क्या ये इक्वल है या नहीं है, और नॉट लिखा गया है। दैट मीन्स इट मे बी इक्वल, इट मे नॉट बी इक्वल। तो फिलहाल हम देखेंगे गिवन कंडीशन, जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में भी हमने आपको बताया था 3 cot A is given to be 4। इस टाइप का क्वेश्चन थर्ड भी था हमारे पास, अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारे पास। गिवन cot 3 cot A इज इक्वल टू 4। ऐसी सिचुएशन में हम 3 को डिवाइड करके पहले इसका रेशो बनाएंगे। सो cot A विल बी 4 डिवाइडेड बाई 3। ओके, उसके बाद आपको पता ही होगा सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो tan का रेशो है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot का आपको पता होगा इसका रेसिप्रोकल बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो फिलहाल वही स्टेप्स जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला बेस इज 4 एंड परपेंडिकुलर इज 3। मगर मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हम इसको डायरेक्टली 4 और 3 नहीं लेंगे, बल्कि उसको हम रेशो टाइप में 4 टाइम्स के। प्रीवियस वीडियोस आप ज़रूर देख चुके होंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया है कि हम इसको के में क्यों लेते हैं। तो ये दो साइड्स हमें गिवन है, बेस एंड परपेंडिकुलर। यू कैन सी हियर हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग। सो जैसे कि इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको यही कहा था कि पहले वी गेट द थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी। पूरी एक्सरसाइज में सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज। एंड वन क्वेश्चन इज कंफर्म इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग, बेस स्क्वायर यहां से हम देख सकते हैं एंगल ए इन्वॉल्व हो गया है। तो परसों आपको मैंने कहा था साइड कंटेनिंग थीटा इज द बेस। वी कैन से एडजेसेंट साइड जो एंगल के साथ होता है वो बेस बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बेस इज 4 के एंड परपेंडिकुलर इज 3 के। तो यहां से भी आपको पता चल रहा होगा हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग। सो फर्स्ट अटेम्प्ट हम क्वेश्चन में करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जैसे कि आपने बाकी क्वेश्चंस में भी ऑलरेडी वो सीखा है। सो बेस इज 4 टाइम्स के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 3 टाइम्स के स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यहां पर आपको पता है 4 का भी स्क्वायर है, के का भी स्क्वायर है। सो इट विल बी 16 के स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 के स्क्वायर। वी कैन ऐड देम, इनको हम ऐड आराम से कर सकते हैं। सो यहां बन सकता है हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 16 प्लस 9 इज 25 के स्क्वायर। स्क्वायर रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सेम प्रोसेस है, हर क्वेश्चन का एक ही प्रोसीजर है। सो हेयर स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड, इट विल बी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ सिचुएशन आपको पता है 25 का अलग रूट है और के स्क्वायर का अलग रूट है। सो 25 इज 5, के स्क्वायर विल बी के। स्क्वायर एंड रूट ऑलवेज कैंसल्स। सो हेयर 50% सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन का आ चुका है। आई हैव ऑल द 3 साइड्स। उसके बाद क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, हमें क्या पूछा गया है और हमसे ये क्या मांग रहा है। देखिए गिवन क्या है हमें और पूछा क्या गया था। यू कैन सी हियर हमारे क्वेश्चन में एक लेफ्ट हैंड साइड इस वक्त है और एक राइट हैंड साइड हमारे पास है। सो वी हैव टू सी 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने मेरे देखे होंगे इस सीरीज़ के एक्सरसाइज 8.1 के, पहले हम वो रेशोज़ निकाल के रखेंगे जो रेशोज़ हमें पूछे गए हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें 3 रेशोज़ पूछे गए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में tan स्क्वायर ए यानी tan ए मांगा गया है और राइट हैंड में cos एंड sin मांगा गया है। सो बेहतर यही है कि बिफोर अप्लाइंग LHS एंड RHS पहले हम ये 3 रेशोज़ निकाल के रखेंगे। तो व्हाट इज tan? यू कैन सी हियर A. What is tan? To present beauty perpendicular by base. Okay.
और हमें चाहिए साइन ए। राइट हैंड साइड में अगर आप गौर से देखेंगे, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, एंड हमें चाहिए कॉस ए। ये बेहतर है कि जो जो चीज़ हमें पूछे गए हैं पहले हम वो अलग से निकाल के रखें, ताकि हमें फिर LHS और RHS यूज करने में कोई दिक्कत ना हो। सो कर्ली ब्लैक हियर मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ वी विल सी, हमारे गिवन डायग्राम में आपने अभी देखा हमारा जो है परपेंडिकुलर है 3K। ओके, वी कैन राइट इट हियर 3K, और जो हमारी बेस थी वो है 4K। K is cancelled, so my ratio comes out to be 3/4. Clear? Now same is sin A. Some people have perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is 3K. Hypotenuse हमने अभी आपको सॉल्व करके दिया था 5K. तो K gets cancelled again. It is 3/5. Okay? Now cos A हमारा अब बचेगा. Cos A is base by hypotenuse. So what was my base? Our base was 4K. एंड हाइपोटेन्यूज इज 5K। तो मैं कामयाब हो गया, जो भी रेशोज पूछे गए थे क्वेश्चन में वो हम ऑलरेडी निकाल दिए। यहाँ से अब हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखाना है राइट हैंड साइड के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ हम एक साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। चलिए यहाँ मैं LHS पहले सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम राइट हैंड साइड कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और हम दिखाएंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड वाकई राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या पूछा गया था, ये आप क्वेश्चन एक बार यहाँ देखें। इट इज़ 1 - tan square A डिवाइड बाई 1 + tan square A। ओके, तो हम ये यहाँ लिखेंगे 1 - tan square A डिवाइडेड बाई 1 + tan square A इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड हम यहां से देखेंगे क्या पूछा गया था हमें, cos square A - sin square A। cos square A - sin square A। तो अब कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम ये सारे रेशोज ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए ये जो हमने अभी रेशोज निकाले थे tan, sin एंड cos, वो हम यहां पर अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, और देख लेंगे हमारा सोल्यूशन। देखिए 1 माइनस व्हाट इज tan A। tan A का रेशो हमने अभी 3/4 निकाला हुआ है। बिल्कुल आसान, अब ये स्टेप्स अलजेब्रा की तरफ जा रहे हैं। डिवाइडेड बाय 1 + tan square A, so it is again 1 + 3/4 square. Simple calculations are involved. Next step will be 1 minus what is 3 square, that is 9, 4 square is 16, whole divided by 1 plus again 3 square is 9 and 16. ओके, यहाँ पर आपको पता ही है हल्का सा अलजेब्रा यूज करना है। 16 times 1 will be 16 minus 9 times 1 will be 9 whole divided by 16, और नीचे भी स्टेप ऐसा ही होगा। 16 क्रॉस में 1 के साथ 16 प्लस 9 times 1 is 9 divided by 16. This 16 gets cancelled with this 16. Now what is 16 minus 9? एक स्टेप हम इसका फाइनल लिखेंगे यहाँ। We get 16 minus 9 is 7 and 16 plus 9 is 25. That is what I get from my left hand side. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया गया है, और 7/25। Now we'll see हमारा राइट हैंड साइड भी अगर यही वैल्यू देगा तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर नहीं देगा तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो सिंपल कैलकुलेशंस अगेन। cos square A, cos की वैल्यू हमने यहाँ अभी निकाल के रखी है। दैट इज वाई मैंने आपको सजेस्ट किया था पहले आप रेशियोज अलग से निकाले, ताकि स्टेप्स में फिर प्रॉब्लम ना हो जाए। व्हाट इज साइन, दैट इज 3/5। सिंपल कैलकुलेशन से यहाँ इन्वॉल्व, यहाँ पर हम इसको सिंपली स्क्वायरिंग करके जवाब दे सकते। 3/5। ओके, व्हाट इज 4 स्क्वायर, 16। व्हाट इज 5 स्क्वायर, 25। सिंपल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5 स्क्वायर इज अगेन सेम डिनोमिनेटर है, इसका यू कैन इजीली subtract the numerators. What is 16 minus 9? That is again 7/25. तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 7/25 आ रहा था, हमारा राइट हैंड साइड भी 7/25। तो therefore we can say left hand side is equal to right hand side. इस क्वेश्चन में भी आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर से वही कॉन्सेप्ट है, टू साइड्स आर ऑलवेज गिवन टू यू, वी गेट द थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद जो भी रेशो क्वेश्चन के हिसाब से मांगा गया है उसके वैल्यूज हम साइड में, वही सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, वही कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। होप यू लाइक दिस सोल्यूशन। इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को लर्न श्रीनगर आप इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप तक टाइम पे आया करें। थैंक यू।